सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर डे। आज सुबह सुबह जो है सुबह सुबह नहीं है, वैसे इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock हो चुके हैं। और आज जैसे संडे था तो सब कुछ मतलब लेट ही उठी थी आज। आई थिंक 8 o'clock और 8:30 मैं उठी थी। उसके बाद सब समेटा वगैरह सब चीज़ें की जो भी इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद जो है अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, क्योंकि हम जहाँ अभी जा रहे हैं जिसके लिए कि मैं रेडी हुई हूँ वहाँ पे हमें मतलब बिना खाए जो है वो जाना है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि वो एक सैक्रेड जगह है। हम वहाँ पे जैसे हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहां पर भी हम बिना खाए जाते हैं, तो वो भी ऐसी ही कुछ जगह है। तो बस इसलिए हम वहां पे हमेशा बिना कुछ खाए ही जो है वहां पे जाते हैं। तो बस वहां के दर्शन करके फिर उसके बाद ही जो है हम खाते हैं कुछ। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और बेटी भी जा रही है। बेटी पहली बार जाएगी वहां पे हमारे साथ, तो आपको लेके चलूंगी अपने साथ। बहुत लोगों को रास्ता देख के समझ आ जाएगा वैसे, जो जम्मू वाले हैं, बट चलिए देखते हैं हम का। मैं तो आई थिंक अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पूरी होकर उसके बाद जो है डिलीवरी होने के बाद मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। काफ़ी देर होगी। एंड माई हस्बैंड ऑल्सो आई थिंक। तो अदरवाइज मेरे हस्बैंड जो है रेगुलरली वहाँ जाते हैं। तो बस अभी हो गया है नेक्स्ट डे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और यस, एज यू कैन सी आई एम रेडी टू गो समवेयर एंड मैं आप सब लोगों को भी अपने साथ लेकर चलूंगी। और बस अभी मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया है, वो नीचे है अपनी दादी के पास। और मेरे हस्बैंड इज टेकिंग अ शावर, वो भी थोड़ी देर में तैयार होकर हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। जय माता दी आप सब लोगों को। ये देखिए, बेटी का बैग मैंने रेडी कर लिया है। और ये है उसका नॉर्मल डायपर बैग जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं। उसके अलावा उसका जो है एक और बैग है जो कि नीचे होगा, जिसमें मैंने ऑब्वियसली उसका जो दूध वगैरह होता है, फॉर्मूला मिल्क एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें रखी होती है, गर्म पानी वगैरह। तो बस ये दो बैग्स जो है वो उसके होते ही है। दैट इज़ परमानेंट। आई होप जो न्यू मॉम्स है वो सब समझ सकती हैं। तो बस, तो चलिए अभी फिलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, फिर देखते हैं नीचे जाके उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और ये देखिए, मैंने रेडी कर दिया था बेटी को और ये यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल रही थी। और बस ये देखिए, जस्ट निकले ही थे और मुझे नहीं लगता कि हम लोग थोड़ा सा भी आगे आए होंगे। निकले हुए कुछ सेकंड्स ही हुए थे। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड ना यहाँ पर भूल गए थे अपना वॉलेट घर पे, और फिर वापस गए लेने के लिए, और मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर रही थी। और बस हम लोग एंटर कर चुके थे इस एरिया में। और यहाँ पर ना ये जो रास्ता है ना, ये पूरा बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ है। पहाड़ दिखेंगे, साइड में छोटी सी नदी भी दिखती है। मतलब बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ से ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं हमेशा इस रास्ते को, इस व्यू को, इस ब्यूटी को बहुत एंजॉय करती हूँ। और बस फिर हम लोग यहाँ रुक गए थे। मेरे हस्बैंड को यहाँ से लेना था वहाँ पे चढ़ाने के लिए हार, जो हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं, और उसके साथ लेना था थोड़ा बहुत फ्रूट, तो वो भी हम लोग को वहाँ पे लेना कंपलसरी होता है। तो बस इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ रुके थे। तो चलिए जी, यहाँ से हम लोग एंटर कर चुके थे हमारे जो मथवार, जहाँ पर हम लोग जा रहे थे। इस गांव में हम यहाँ से
इस मेन एंट्रेंस से एंटर कर चुके थे और बस अब थोड़ी ही दूर रह गया था जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। और बस ये जो लाइट्स बल्ब सीनरीज आपको दिख रही है ना, ये रात को इतना सुंदर लगता है ना जब ये जगमगाती हैं। तो बस हम ये पहुंच गए थे मथवार गांव में। और मथवार गांव है ना जो, ये मेजरली देवताओं से, विशेषकर बाबा बल्लो देव स्थान जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उसके लिए यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और मेनली जो है ये आई थिंक भलवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और जम्मू से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर्स और 29 किलोमीटर्स दूर होगा जम्मू सिटी से। और यहाँ का आप कह सकते हो कि जम्मू का जैसे बावे वाली माता हम लोग जाते हैं, वैसे ही ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल और कल्चरल प्लेस मानी जाती है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर आते हैं ताकि बुरी शक्तियों से बचा जाए, उसके बचाव के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, जैसे मैंने बताया पॉजिटिविटी बनी रहे घर पे, सब ठीक ठाक चलता रहे, सब लोग अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, उसको जो है यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं। बहुत माना जाता है इस जगह को। तो बस मैं भी शादी के बाद ही मैंने पहली बार यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कवर किया था, इस प्लेस को डिस्कवर किया था। पर मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर आई थिंक बहुत छोटे से थे, जब से 16 और 17 ईयर्स के थे तब से यहाँ पर आते हैं। तो बस हम लोग बिल्कुल ऊपर ही गाड़ी ले आए थे, लाने नहीं देते, बट समहाउ बिकॉज ये आते रहते हैं तो ये जानते हैं यहाँ पर बहुत लोगों को, तो हम यहाँ पर आ गए थे। और मेनली जो है ना वसंत पंचमी के दिन, जैसे मैंने बताया, वसंत पंचमी के लिए ही जो है ये सबसे बड़ा यहाँ पर जितना भी तैयारियां चल रही हैं ना, ये वसंत पंचमी के लिए चल रही हैं। उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेस। किसके लिए? उस दिन जो वसंत पंचमी है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा बल्लो देव जी, जिनको यहाँ पर मेनली जिनकी जगह बनाई गई है। तो इतना मुझे जो है ये सब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत मुझे बताया था, जिसके बारे में मुझे पता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जितने भी प्रेपरेशंस हो रही हैं, पेंट करना या फिर डेकोरेशन उतारी जा रही हैं, न्यू लगाई जाएंगी, यहाँ पर जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, ये सब जो है ये सिर्फ वसंत पंचमी के दिन के लिए जो है ये सब प्रेपरेशंस हो रही हैं। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखेगा ये सब।
और उस दिन इतना रश होता है यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश होता है कि बेसिकली यहाँ पर लंगर वगैरह लगे होते हैं। और इसके अलावा जितना बहुत इजीली हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे हमने अंदर भी दर्शन किए, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पूरी लाइंस लगी रहती हैं। तो बस ये ऊपर भी कुछ मंदिर हैं, तो हम लोग यहाँ भी हमेशा आते हैं। तो बस हम लोग यहाँ आए थे और बस यहाँ पर आकर ना, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे यहाँ पर आकर सच में, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है या किसी के मुंह से सुना हुआ है उस चीज़ को फील करना, वैसी बात नहीं है। मुझे सच में बहुत पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर आकर फील होती है। और ये देखिए, ये करते करते मुझे यहाँ पर ना वैसे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बंदर मुझे इतने ध्यान से देख रहा था और कुछ खा भी रहा था और मैं थोड़ा सा जब आगे गई तो वहाँ पर और भी बहुत सारे बंदर थे। इनकी भी एक अपनी ही लाइफ होती है, पर ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे थे हमारी तरह। जो हमारा काम है हम करते हैं, जो उनका काम है वो करते हैं। तो बस ये सब जगह आप देखेंगे, यहाँ पे पेंट वगैरह हो रहा था, कोई भी चीज़ जो ख़राब हो गई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सब यहाँ पे ठीक हो रही थी। बस ये सब काम जो था यहाँ पर चल रहा था। क्योंकि जब उस दिन अगर बाई चांस, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जाती हूँ, शायद बेटी छोटी है उस वजह से उस दिन ना जा पाऊँ, पर अगर मैं गई तो मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी कि उस दिन यहाँ पर कितना डिफरेंस दिखेगा आपको आज और उस वसंत पंचमी के दिन पे। ये अलग अलग रंगों के जो ये झंडे लगाए गए हैं ना, ये बेसिकली बताता है कि ये जगह है, ये कहाँ तक बेसिकली इनका एरिया है। ठीक है, तो ये झंडे जो है उसके लिए लगाए गए हैं और ऑब्वियसली उनका कोई अपना भी सिंबल होगा, इतना मुझे पता नहीं है। बाकी जब उस दिन वसंत पंचमी के दिन सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जाती हैं और ये पूरा पैक्ड होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती गाड़ी लगाने की। अगर मैं आई, जैसे मैंने आपको बताया, आई विल डेफिनेटली ट्राई। और वहाँ पर ना ये देखिए, मुझे इस तरह का ये बहुत ही सुंदर सा ये प्लांट है, जितना मुझे पता है दिस इज़ बेसिकली द केल, ऑर्नामेंटल केल। जैसे ऑर्नामेंटल कैबेज है, कैबेज का ही एक वेराइटी होता है केल, और ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए है, सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट की कैटेगरी में आता है ये वाला वेराइटी। कैबेज जो हम लोग खाते हैं उसी की वेराइटी का है ये केल ऑर्नामेंटल केल। बहुत सुंदर लग रहे थे इसके कलर्स। और यहाँ पर ये बाबा जी जो यहाँ पर बैठते हैं, ये बाबा जी जो है आज बाहर ही बैठे हुए थे, क्योंकि अंदर सारा डेकोरेशन का काम चल रहा था। तो बस ये बाहर ही बैठकर आज संगत को हैंडल कर रहे थे। तो बस यहाँ पर हम भी फिर गए थे। उसके बाद आज जैसे मैंने बताया कि हर एक जगह की सफाई हो रही है, तो इस वजह से जो है हम लोगों ने अपना जो प्रसाद वगैरह था वो यहीं पर आके चखा था। तो बस ये जो यहाँ पर जो भी सेवादार वगैरह हैं वो हम लोगों को ये चीज़ें सर्व कर रहे थे। और ये है मेरी प्लेट। तो फाइनली हम लोगों ने रोटी वगैरह प्रसाद वगैरह खा लिया है। तो मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं कुछ काम से, तो मैं और मेरी बेटी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बैठ के। बहुत अच्छा लगा। अब कुछ देर में हम लोग निकल जाएंगे नीचे। चलिए जी, अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण कर दर्शन करके बाबा जी से मिलकर जो भी चीज़ें ये सब कर हमारा टाइम आ चुका था घर जाने के लिए। तो बस हम लोग घर जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए, अभी भी ये जो सेवादार वगैरह हैं अभी भी ये पूरी सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये सारी की सारी जो प्रिपरेशंस थी, जो कुछ भी ये कियोस, जो चीज़ें भी आपको दिख रही हैं, ये सब हो रहा था वसंत पंचमी के लिए। अभी इसको प्रॉपर शेप देना बाकी है। ये सिर्फ अभी प्रिपरेशंस हैं। उस दिन जो है लंगर, मेन लंगर बाहर की साइड लगा होता है, और जो अभी मैंने आपको दिखाया मेन लंगर जो है वहीं पर लगा होता है। तो वहीं पर जो है खाना पीना सारा संगत का होता है, क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर
की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे जम्मू से, और जितना मुझे पता है जम्मू के बाहर से भी बहुत 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 सारे जो लोग हैं, जो संगत है वो यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है लोगों का यहाँ पर। इस करके जो है लोग यहाँ पर आते हैं, जितना मुझे अभी तक पता चला है। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पर शुरू किया था अपने हस्बैंड के साथ आना, और वो भी शादी के बाद। शादी के पहले मैं इस जगह पर कभी नहीं आई थी, एक दो बार नाम ज़रूर सुना था, पर ये नहीं पता था कि ये यहाँ पर इस तरीके से इतना बड़ा जो है ये चीज़, लोगों के दिल में इसके लिए इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, इतना मुझे नहीं पता था। उसके अलावा जो है, जो हमारे बाबा बल्लो देव जी थे, एक तो उनका कैटल्स के लिए, यानी कि ये जो पशु वगैरह हैं इनके लिए उनको मतलब ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट कैटल्स, पशु वगैरह। और उसके अलावा माता रानी जो है, माता वैष्णो देवी जी, उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, जुड़ाव था, और इसलिए यहाँ पर माता रानी जी को भी जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा पूजा, अलग से मंदिर बना हुआ है। और उस दिन जो है, जो वैष्णो देवी ने जो हमारे मेन पुजारी हैं कटरा के, वो, और बस फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अपने घर पे। और आज हमारी गाड़ी भी यहाँ पर वॉश होने के लिए गई थी पहले। एंड देन आफ्टर दैट वी फाइनली रीच्ड होम। हमेशा की तरह मुझे वहाँ पर मथवार में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एंड आई होप आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग वहाँ जाते होंगे। तो बस फिर घर आके देखा, ये भैया जो हैं गीज़र ठीक कर रहे थे किचन का, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था। रात को किया डिनर, बने थे राजमा, और बस फिर हम लोग सो गए।